हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे 3 नवंबर 2021 के करेंट अफेयर्स, जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स है, चाहे वो यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, या अदर स्टेट पीसीएस हो, या बीपीएससी हो, या फिर एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, जितने सारे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 को किस राज्य के सभी जिलों में एक जनपद दो उत्पाद योजना को लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया? तो ये शासनादेश जारी किया गया उत्तराखंड में। कहाँ पे? एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू करने के लिए शासनादेश जारी किया गया उत्तराखंड में। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं हम। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इस नियम के तहत ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवजे की राशि अधिकतम कितनी होगी? तो क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं फिर से आपको रीड करके बता देता हूँ। केंद्र सरकार ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इस नियम के तहत ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवजे की राशि अधिकतम कितनी होगी? तो ये राशि होगी 1000 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है, 1000 रुपये प्रति किलोमीटर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश में शीर्ष 10 देशों की सूची जारी की गई है। तदनुसार सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 7वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है? जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश में भारत 7वें स्थान पर है। इससे संबंधित तथ्य हम देख लेते हैं, फैक्ट्स इससे संबंधित हम देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश पर एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें शीर्ष 10 देशों की सूची 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड सिंस द पेरिस एग्रीमेंट जारी की गई। उपयुक्त रिपोर्ट में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में रुझानों का विश्लेषण किया गया। ओके, चलिए चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7वां। ठीक है, जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश में भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहां पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया गया चांदीपुर में। कहाँ पे किया गया? चांदीपुर। ठीक है, इसके रिलेटेड फैक्ट्स हम देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 2021 को DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसका परीक्षण ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। वर्तमान ओडिशा परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों के अंतर्गत किया गया। ओके, और अभ्यास में को DRDO एरोनॉटिकल डेवलपमेंट ADE बेंगलुरु द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो सिंपल से यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये ओडिशा के चांदीपुर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन भारतीय खिलाड़ियों को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी कि MCC की सदस्यता मिली है? हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, जगावल श्रीनाथ। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा
हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को। हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को हाल ही में एमसीसी की सदस्यता मिली है। चलिए एमसीसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी 1838 में और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब स्थान है ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष अभी फ़िलहाल कौन है? क्लेयर कॉनोर है और ये एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, स्थापना हुई थी 1838, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्लेयर कॉनोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस बैंक और बैंक बाज़ार ने मिलकर किस नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यस बैंक और बैंक बाज़ार ने मिलकर फिनबूस्टर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। कौन से क्रेडिट कार्ड को? फिनबूस्टर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है यस बैंक द्वारा, यस बैंक और बैंक बाज़ार द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक इंश्योरेंस के लिए फेडरल बैंक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको बता दें, बैंक इंश्योरेंस के लिए फेडरल बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किस बैंक के साथ फेडरल बैंक ने समझौता किया है? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। फेडरल बैंक की स्थापना होती है 23 अक्टूबर 1931 को और फेडरल बैंक का मुख्यालय है अल्वा, केरल में। फेडरल बैंक के एमडी सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन और फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में दानदाताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 की दानदाताओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये शीर्ष स्थान पे हैं अजीत प्रेम जी। कौन है शीर्ष स्थान पर? अजीत प्रेम जी। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। अजीत प्रेम जी सबसे टॉप पे है, अजीम प्रेम जी। ठीक है, तो सबसे टॉप पे हैं अजीम प्रेम जी 1 नंबर पे। दूसरे पे हैं शिवनाथ नादर जिसने 1263 करोड़ का दान किया है। तीसरे नंबर पे है मुकेश अंबानी। तीसरे नंबर पे कौन है? नंबर पर कुमार मंगलम बिरला है। ठीक है, तो आपको बस सिंपल याद रखना है शीर्ष पर कौन है दानदाताओं की सूची में, एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार की सूची में, तो ये है अजीम प्रेम जी। कौन है? अजीम प्रेम जी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बैंकों को एजेंसी बैंक का नाम दिया। इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं है? कौन सा बैंक इनमें से शामिल नहीं है? तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल नहीं है। चलिए इनसे जुड़े हुए फैक्ट हम चेक कर लेते हैं। आरबीआई ने हाल ही में एजेंसी बैंक के रूप में आरबीआई द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किए गए बैंकों की सूची है दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटक बैंक, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक और ये बंधन बैंक। तो ये सारे टोटल बैंक्स हैं जिनको एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया आरबीआई के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में। जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने किस नाम से एक बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको बता दें हरियाणा सरकार ने एक उत्तम बीज पोर्टल नाम से एक बीज पोर्टल को लॉन्च किया है। अगर हम हरियाणा के बारे में देखें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और गाइज याद रखें आप, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और अभी नए नए इसके राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हिसल ब्लोअर
नाम से पोर्टल कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें, विसल ब्लोअर नाम से जो पोर्टल है वो इरेडा ने लॉन्च किया। किसने? IREDA, इरेडा ने। ओके, और ये इरेडा का मुख्य हेडक्वार्टर कौन सा है? इरेडा का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना होती है 11 मार्च 1987। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और गाइज आपको मैं बता देना चाहूँगा, अभी कल ही की बात है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, जो कि इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसका नाम चेंज करके अभी मेजर ध्यानचंद रत्न कर दिया गया है। और पिछली बार यानी कि 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसकी राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और कल ही मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कारों को वितरित किया गया, और इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। और अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर इससे रिलेटेड अलग से एक सेपरेट वीडियो अगर आपके लिए मैं लेके आऊं तो कैसा रहेगा, मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, निम्न में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे देखते हैं, सुमित अंतिल, इनको भी मिला है, अवनी लेखारा को भी मिला है, सुनील छेत्री, इनको भी मिला है फुटबॉल के अंदर, मनप्रीत सिंह को भी मिला है हॉकी के अंदर। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को। इनसे जुड़े क्वेश्चन हम देख लेते हैं गाइज। ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2021 है, ये नीरज चोपड़ा को मिला है एथलेटिक्स में, रवि कुमार को रेसलिंग में, लवलिन बोरगोहन को बॉक्सिंग में, श्रीजेश PR को हॉकी में, अवनी लेखारा पैराशूटिंग में, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में, मिताली राज को क्रिकेट में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में, और मनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी में। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, खेल 2021 लाइफ टाइम श्रेणी में जो उत्कृष्ट कोचों के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिए आप, लाइफ टाइम श्रेणी में, लाइफ टाइम कैटेगरी में जो दिया जाता है, TP ओसफी ये एथलेटिक्स में दिया गया, सरकार तलवार को क्रिकेट में दिया गया, सरपाल सिंह को हॉकी में दिया गया, आसान कुमार को कबड्डी में दिया गया, तपन कुमार को पाणिग्रही स्विमिंग में दिया गया। ओके, और खेल 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ये मिला है लेक केसी को बॉक्सिंग के लिए, अभिजीत कुंते को मिला है चेस के लिए, दविंदर सिंह गर्चा को हॉकी के लिए, विकास कुमार को कबड्डी के लिए, सज्जन सिंह को मिला है रेसलिंग के लिए। और खेल में ही नियमित श्रेणी पे यानी कि रेगुलर कैटेगरी में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार में राधाकृष्णन नैयर को मिला है, एथलेटिक्स के लिए संध्या गुरुंग को मिला है, बॉक्सिंग के लिए प्रीतम स्विच को मिला है, शिवाच को मिला है, हॉकी के लिए जयप्रकाश नौटियाल, पैरा शूटिंग के लिए और सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस के लिए मिला है। ओके, तो गाइस ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स वीडियो 3rd ऑफ नवंबर की। और जल्द ही मैं ट्रिक के साथ आपके लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस को, टॉप जितने सारे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वनडे एग्ज़ाम्स में, वो मैं लेके आऊँगा, ताकि आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल साबित हो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।